आइए आपके सामने उज्जैन के अति रोचक समाचार प्रस्तुत करें। मामला बड़ा विस्तृत होता जा रहा है। सिंहर क्षेत्र में 20 अस्थायी और स्थायी निर्माण हटाएगा। सरकारी भूमि पर कब्जा था वो हटाएगा। अभी अभी कल ही एक समाचार आया कि महाकाल घाटी से लेकर ढाबा रोड तक का मार्ग चौड़ा होगा। 14 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब दूसरा टेंडर आने का है तो वो मार्ग चौड़ा होना बहुत बहुत ज़रूरी है और वो इतना हो कि वो 4 लेन जैसा हो, एक तरफ आने का और एक तरफ जाने का वो हो जाए। ठीक है, देखने क्या होता है। अब यहाँ पर किसानों से गेहूँ तो खरीद लिया गया, किंतु उनके भुगतान में बड़ी परेशानी हो रही है। अनेक किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है, कुछ को आंशिक भुगतान हो रहा है। मामला और भी बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आखिरकार क्या होगा? अब ये किसान बहुत परेशान है। कहाँ कहाँ किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, मामला बड़ा विचित्र है। सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में के जो MD श्रीवास्तव, उनसे कहा गया कि भैया व्यवसाय सुधारो। उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करता हूँ। करिए, कीजिए, प्रयास कीजिए, जो भी कुछ होता है आप करते रहिए। अब यहाँ पर उज्जैन में एक तो CBI की जांच की जरूरत है। नंबर 2, अब यहाँ पर कॉकरोच पार्टी भी और कॉकरोच जो चेहरे हैं ना वो सक्रिय हो गए हैं। यहाँ पर नेता, अफसर, धन कुबेर किस प्रकार दीमके बनकर उज्जैन शहर को चाट रही है। तो कॉकरोच पार्टी के जो लोग हैं ना, उन्होंने कह दिया कि इन दीमकों को हम खा जाएंगे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब जो भाजपा विधायक हैं वो कह रहे हैं कि सब पे धागे खोल देंगे। अरे खोलो ना भैया, खोल क्या देंगे, खोल दो, धागे खोल दो। इसी तरह से जो भाजपा विधायक के विरोधी खेमा कह रहे हैं हम भी इनके धागे खोल देंगे। तो धागे खोलो ना, क्यों नहीं खोल लो, खोल लो धागे। धागे खोलने में आपको दिक्कत क्या है? मामला बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर खेत बचाओ अभियान चल रहा है। अरे क्या खेत बचाओ अभियान चलाओगे? किसान खुद खेत बेच रहे हैं, खुद कॉलोनी काट रहे हैं, भू माफिया सारे खेतों पर अधिकार कर रहे हैं और यहाँ पर खेत बचाओ का नाटक चल रहा है। मामला और भी बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर सिंहर क्षेत्र में कितने अतिक्रमण है? हम जो बार बार कह रहे थे अब वो बात सार्थक हो गई। अरे पूरे करीबन लगभग 400 अतिक्रमण है, कच्चे पक्के है, उनको सबको हटाओ, परंतु हिम्मत नहीं। अब आइए हम बात करते हैं आज 9 तपा की। आज 9 तपा का आखिरी दिन है। रोहिणी तो गल गई, ये भी हो गया, अब कुछ नहीं है। आज 9 तपा का आखिरी दिन है। आज से 9 तपा की विदाई हो जाएगी और इसको मानसून पूर्व की गतिविधियों ने, हल्की वर्षा ने थोड़ी राहत तो दी है। अब जो होगा ठीक है। अब यहाँ पर नगर निगम के अफसरों को भी जनता चेतावनी दे रही है कि यदि सती गेट सर्किल नहीं बना, वहाँ पर दोनों रोड नहीं बने, सती गेट सेंटर में नहीं आया तो जनता सड़कों पर आएगी। और भाजपा नेता को और जो उसके साथ जो 3-4 जो व्यापारी हैं उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। हम तो ये मामला CBI को भेजेंगे। और CBI तो क्या जांच करेगी? ये मामला करोड़ का तो है नहीं। और जो प्लान बना दिया गया है उस प्लान को यदि जरा सा भी डिस्टर्ब किया जाता है तो नगर निगम के अफसर फंस जाएंगे। मामला यहाँ पर बड़ा, एक मोटी रकम को लेकर नगर निगम के अफसरों को फंसाया जा रहा है और अफसर भी समझ नहीं रहे कि क्या हो रहा है नाटक। तो सती गेट पर सर्कल बनाया जाए, वहाँ पर सती गेट सेंटर में हो ताकि हनुमान जी भी सेंटर में आ जाए। आसपास की दुकानें हटा दी जाएगी, कोई वो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नगर निगम को जनता की खुली चेतावनी है, अफसरों को भी खुली चेतावनी है कि आप ये जो भाजपा नेता का कुकृत्य है ना और उसके जंजाल से बच के रहिए। अब इस भाजपा नेता की तो जनता हवा निकाल देगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए, अब ये भी सारी बात हो गई। अब क्षिप्रा सतत प्रवाहमान होगी। ओरिजिनल क्षिप्रा के जल से स्नान करवा देंगे सिंहट में। ये सब बातें झूठे, कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि जिस क्षिप्रा का गौमुखी चौक है वहाँ से क्षिप्रा प्रभावित है ही नहीं, तो आप कहाँ से लाओगे क्षिप्रा? नर्मदा का पानी डाल के कहोगे कि ये क्षिप्रा है? नहीं, ऐसा नहीं है। 134 किलोमीटर की सूक्ष्मता से जांच करो। जो चौक है ना गोमुख, उसको खोलो, वहाँ पर 3-4 नए गोमुख बनाओ, और 134 किलोमीटर की घाटी में जितने भी अतिक्रमण है, कच्चे पक्के, सबको तुरंत हटाया जाए। परंतु ये नहीं होगा। यहाँ पर तो उस बांध से पानी डाल देंगे, नर्मदा से डाल देंगे, गंभीर का पानी डाल देंगे, वो स्नान करवा देंगे। वाह, स्नान करवा दो, और जनता भी मूर्ख बनेगी। अरे क्या स्नान करना? आपको सच जानना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, परंतु वो नहीं करेंगे। ना दिखावे के लिए जरूर आएंगे, करे वाह हमने कर लिया। अब ये मामला और भी बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर भू माफियाओं का आतंक तो बहुत चरम पर है, व्यापारियों का आतंक भी चरम पर है, ऑटो वाले सब लूट मचाए हुए, पूरा लूट राज उज्जैन में है। इसकी किसी को चिंता नहीं, चिंता करना पड़ेगी। अब ये हल्की बारिश के कारण जो धूल का माहौल था ना, वो थोड़ा हल्का हुआ, और अब जैसे जैसे बारिश होती जाएगी धूल का माहौल खत्म होता जाएगा। तो नगर निगम ने कुछ ही किया धूल को मिटाने के लिए, धूल का परिवेश समाप्त करने के लिए। वो तो कुदरत ने ही मानसून पूर्व की हल्की सी वर्षा करवा दी, तो धूल का प्रभाव कम हुआ, और अब आज नौ तपा समाप्त का विदाई हो रही है। तो कल से जो मानसून की वर्षा आएगी ना, उसका फिर धूल का राज खत्म होगा। इंदौर में धूल भरी आंधी ने भारी तबाही मचाई, जो भी मचाई ठीक है वो। और आपको एक बात और बता दूं, इस बार मानसून के भरोसे बहुत सतर्क रहना। अब संभावना थी कि मानसून कल 3 जून को केरल में दस्तक दे देगा, किंतु अल नीनो ने मानसून की गति रोक रखी है। तो हो सकता है कि यह अवधि 5-6 दिन और बढ़ जाए। और अब तो यह भी सिद्ध हो गया है कि इस बार मानसून की वर्षा में 10 से 20% की कमी रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। यानी जल संकट आने वाला है, इसमें भी अब कोई शंका नहीं है। अब जो भी हो ठीक है। उज्जैन में जो बहुत सारे कॉकरोचों की एक सेना खड़ी हो गई है ना, वो अफसरों, नेताओं, काले धन कुबेरों सब पर निगाह रखे हुए, सबके काले कांड उजागर होंगे कि कौन कहाँ कर रहा है, किसने कितनी भूमियाँ हड़पी है, किसने कितना किसानों को दबाकर ज़मीनें खरीदी है, किसने पट्टे की ज़मीनें खरीदी है, किसने बेनामी संपत्ति की है, किसने अपने अपने चेहरों को भागीदार बनाकर अपना एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है। ये सब की सारी जानकारी आ चुकी है, सब सारा रिकॉर्डेड हो चुका है। अब तो सीबीआई का इंतजार है कि सीबीआई जांच करे और उसके सामने सारे के सारे प्रमाण प्रस्तुत किए। और अब तो जनता कह रही है कि जब तक सिंहस्थ नहीं निपट जाता है ना, तब तक सीबीआई का अस्थायी ऑफिस उज्जैन में रहना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ भू माफियाओं ने करोड़ों का खेला किया है ना, तो इसकी भी सीबीआई जांच होना चाहिए। वो चाहे सांसद हो, विधायक हो, सब कुछ हो, जो भी हो। अरे यहाँ पर राम जानकी मंदिर की 115 बीघा जो भूमि हड़प ली, बिक गई, और प्रशासन को होश नहीं आया। नामांतरण के लिए अब दबाव डाला जा रहा है। अब देखते हैं प्रशासन नामांतरण क्या करता है। पूर्व जिलाधीश ने नामांतरण रोक रखा था, मतलब ये भाजपाई नेता है ना, उन्होंने जमीन खरीदी है, तो नामांतरण भी हो ही जाएगा। ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये आज के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार।